सभी शास्त्र कहते हैं नच धर्मो दया समा, दया के समान कोई धर्म नहीं। फिर ये मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा भैंसा गाय खा करके मुक्ति कैसे मिल सकती है? ऐसे ऐसे मजहब हैं जिसमें सीधे भैंसा खा लो, जमराज भी डर जाएगा, क्योंकि जमराज की सवारी भैंसा है और भैंसा तुमने खा लिया तो जमराज भी सोचता है जब मेरे वाहन को खा लिया तो इससे ज्यादा बोलूंगा तो मुझे भी खा लेगा। हाँ, यमराज का वाहन भैंसा है, शंकर भगवान का वाहन बैल है, उनके बेटे का वाहन चूहा। जय बजरंगबली। चूहा, हनुमान जी का कोई वाहन नहीं, वो स्वयं उड़ते, बिना पंख के उड़ते। हनुमान जी के पास न कार है, न बस है, न ट्रक है, अपने आप उड़ते। सुपर्णखा भी उड़ती थी, रावण के पास पुष्पक विमान था, लेकिन मोक्ष के लिए ऐसा वैसा खाना त्याग करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग मुक्ति चाहते हैं, यतेन्द्री मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधा या सदा मुक्ति। मुक्ति उन्हीं की होती है जिनकी इंद्रियां बस में है, और आपकी सभी इंद्रियों में सबसे ज्यादा चंचल इंद्री है जिह्वा इंद्री। ये जीभ, आपकी आंख में दर्द होता है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, लेकिन जीभ ऐसी ओरिजिनल इंद्री है, ये बुढ़ापे में और तेज हो जाती है, बोलने में भी फास्ट और टेस्ट लेने में भी फास्ट। बोलती ऐसा है ये जीभ, जो सुनता है बड़ा कष्ट पाता है और स्वयं बड़ा टेस्ट लेती है। कितने लोगों को बहुत बीमारियां हैं फिर भी चटपटा खाते हैं। डॉक्टर ने कहा है तेल वाली चीज मत खाना, मन में सोचते हैं नहीं खाऊंगा, फिर खा लेते हैं। खूब समोसा खाते हैं। उनकी पत्नी समझाती है क्यों खाते हो? बोले मर जाऊंगा और क्या होगा, मर जाने दो तुम हमको, खाऊंगा जरूर। कैसे मर जाने दे तुमको? पति के मरने से पत्नी विधवा हो जाती है। पति का जीवन पत्नी का सिंदूर है, याद रखना। पति का जीवन पत्नी की चूड़ियों की खनक है, पायल की झंकार है। पति का जीवन पत्नी का बहुत बड़ा सहारा है, और सहारा छोटी मोटी चीज नहीं है। हर इंसान सहारा से ही जिंदगी जी रहा है। बच्चों को अपने माँ बाप का सहारा है, और बच्चे जब जवान हो जाते, शादी हो जाती है, तो बूढ़े माँ बाप को अपने बेटे और बहू का सहारा है। ये गृहस्थी तुम इसीलिए करते हो, बुढ़ापे का इंतजाम करते हो कि बूढ़ा हो जाऊंगा तो बेटे और बहू कम से कम 2 रोटी, 1 लोटा पानी दे देंगे, दवाई खिला देंगे। मर जाऊंगा तो दफन कर देंगे, नहीं तो लाश की भी दुर्दशा हो जाएगी। इस आशा के साथ तुम बच्चों का पालन पोषण करते हो। शिष्यों के लिए गुरु बहुत बड़ा सहारा होता है।
सत्संगी भाइयों बहनों के लिए किसी महान संत का जीवन, प्रवचन, उसकी तपस्या उनका सहारा है। दर्शन भी बहुत सहारा देता है। कितने सत्संगी भक्त ऐसे हैं, कहते हैं मोबाइल में प्रवचन सुन लेता हूं, बहुत सहारा मिल जाता है। जो हिम्मत टूट रही थी, साहस छूट रहा था, 2 शब्द प्रवचन के जिंदगी जीने का साहस प्रदान कर देते। इसलिए सहारा देना बहुत बड़ा धर्म कहा गया है। पति अपनी पत्नी को सहारा देते। संत का धर्म है पूरे संसार को ज्ञान के माध्यम से जिंदगी जीने का सहारा प्रदान करे। ये संत के शब्द, ये प्रवचन कोई साधारण चीज नहीं है। जो जीवन से निराश हो गए थे, घर-बार से उदास हो गए थे, जीने की आस खत्म हो गई थी, सत्संग सुन करके फिर से नई जिंदगी जीना शुरू कर देते। जिनका पति नहीं रह गया, परिवार छोड़कर, संसार छोड़कर, शरीर छोड़कर, उसकी आत्मा संसार से विदा हो गई। उस नारी से पूछो उसकी आत्मा की क्या दशा होती है। जिस पुरुष की पत्नी अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गई, 2 बच्चे जन्म देकर छोड़कर चली गई, पति के पांव तले की जमीन खिसक जाती है। जिसका जवान बेटा एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया, कोरोना काल में मर गया, वह माँ बाप मरे हुए जैसे हो जाते हैं। रूस में एक बहुत बड़ा होटल का मालिक था, उसका परिवार कोरोना की चपेट में आ गया। सब परिवार के सदस्य मर गए, पत्नी मर गई, बेटे मर गए। कई मंजिल ऊंची इमारत से कूद पड़ता है, जीवित सड़क पर गिरता है, शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं और गिरते ही वो मर जाता है, लाश हो जाता है। क्योंकि जिन बेटों का सहारा था, जिस बेटी का सहारा था, जिस पत्नी का सहारा पाकर वो इतने बड़े होटल का लोड लेकर के जिंदगी जी रहा था, उनकी मृत्यु से उसकी जीने की हिम्मत टूट गई। इसलिए पतियों से मैं कहूंगा, शराब मत पीना। शराब पीने से तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। पुरुषों से कहूंगा, मोटरसाइकिल तेज मत चलाना, एक्सीडेंट में तुम मर जाओगे। तुम्हारे बेटे और बेटी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माता पिता का सहारा टूट जाएगा। तुम इतनी तेज स्पीड में मोटरसाइकिल क्यों दौड़ाते हो? कितने लोग इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं, पीछे बैठी हुई उनकी पत्नी वो बिलदौर में गिर जाती है, वो पिपरा बाजार पहुंच जाते हैं। ये पत्नी को गठरी समझ रखा है क्या? थोड़ा धीरे गाड़ी हाँको, बैठन वाली धर्म पत्नी।
जब तुम धीरे गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का आनंद मिलता है, यात्रा का आनंद मिलता है। बहुत तेज मत दौड़ाना। जब तुम्हारी गाड़ी मध्यम चाल में चलती है तो सड़क पर खड़े हुए लोग जो देखते हैं वे भी बहुत प्रभावित होते हैं। जीवन की गाड़ी को भी प्रेम से चलाओ। स्कूल की गाड़ी, ऑफिस की गाड़ी, दुकान की गाड़ी, घर परिवार की गाड़ी, सभी गाड़ियों को थोड़ा ढंग से हाँको। सहारा टूटने न पाए। जो महान शिष्य होते हैं गुरु भी उनका सहारा मानता है। समझदार पुत्र, संस्कारी बेटी, सेवाशील बहू, आज्ञाकारी पत्नी, कर्मठ पति एक दूसरे का सहारा बनता है। ज्ञानी गुरु, निर्माणी शिष्य, ये सब सहारा के केंद्र होते हैं। सहारा देना धर्म है। भक्ति मुक्ति की चाबी है। कबीर साहब कहते हैं, संसार की ठोकरें खाकर इंसान जब टूट जाता है तो ज्ञान के सहारा से पुनः मजबूत हो जाता है। ज्ञान कई वर्ष पहले एक माता जी का मेरे पास में फोन आया। मिली तो कभी नहीं, तो बता रही थी मेरे पति मिलिट्री में सर्विस करते हैं। 6-6 महीना बाद लौट कर आती है। मैं घर में अकेली रह जाती हूँ, 2 बच्चे रह जाते हैं, सास ससुर है नहीं। तो मैं रोज रोती हूँ कि कोई सहारा नहीं। लेकिन एक दिन टीवी में रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में आपका प्रवचन सुना तो मुझे लगा गुरुदेव का प्रवचन भी मेरा सहारा है। प्रवचन भी सहारा है। और उसे सुन सुनकर 1 महीने में इतना ज्ञान हो गया, अब मैं रोती नहीं हूँ। पड़ोस मोहल्ले की 10-12 स्त्रियों को बिठाकर उनको ज्ञान सुनाती हूँ, उनके साथ हंसती मुस्कुराती हूँ और प्रेम से रहती हूँ। अब मुझे आपके प्रवचन का सहारा मिल गया है। ये प्रवचन का सहारा, ये प्रवचन, ये ज्ञान का सहारा, भक्ति का सहारा। कितने लोग आत्महत्या करना चाहते थे, जीना नहीं चाहते थे, मरने को ठान लिया था कि ये मर जाऊंगा, दुनिया देख लिया, सब मैंने बेकार। प्रवचन के 2 शब्द सुन करके उनको पुनः जिंदगी जीने की शक्ति प्राप्त हो गई। और अब उनसे पूछो क्या इरादा है, तो वे कहते हैं अब तो उन्नति करने का इरादा है, भक्ति करने का इरादा है, मरने का कोई इरादा नहीं। इसलिए सत्संग जीवन भी देता है। गुरु का दर्शन तुम्हारी जिंदगी का मार्गदर्शन बदल देता है। एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है, बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। नाव फंस गई है नदी की लहरों में, समुद्र की लहरों में, लेकिन मल्लाह का साहस यदि नहीं टूटा है तो नाव पार हो सकती है। दीपक बुझ गया है,
जलाने की कोशिश करो तो फिर जल सकता है। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है।